भले ही सीएम जयराम ठाकुर ने सफाई दे दी हो, लेकिन प्रदेश का मुख्य सचिव रातों रात बदले जाने का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इस मामलों को खूब भुना रही है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की अफसरों पर पकड़ नहीं है, अफसर उनके आदेश नहीं मानते। आपका जो चीफ सेक्रेटरी है उसको बार बार बदलना और बार बार नया चेहरा आगे लाना, फिर उसको आप अपने मुताबिक चलाना, चाहे वो जब नहीं मानता आपकी बात तब आप उसका निर्णय लेते हैं कि उसको हटाया जाए, दूसरे चीफ सेक्रेटरी को बदलाया जाए। तो यही दर्शाता है कि भाजपा की सरकार, खास करके माननीय मुख्यमंत्री की पकड़ अपने अफसरों पर नहीं है और वो उनके आदेश के मुताबिक नहीं चलते, जिसकी वजह से प्रदेश ने बहुत सफर किया है और लोग भी इस बात को जानते हैं। तो रणबीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रणबीर, मुख्य सचिव रातों रात ही बदल दिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से भी, हालांकि अब सफाई दे दी जाती है क्योंकि यह कहा जाता है कि कोई भी सेक्रेटरी लगातार नहीं रहता है। इस सरकार में कई मुख्य सचिवों को बदल दिया गया है। एक सरकार पर कितना, मैं ये समझना चाहूंगी कि कितना प्रभाव पड़ता है उसके कामकाज पर? जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है जब एक जो सबसे बड़ा अधिकारी जो राज्य का होता है वो मुख्य सचिव ही होता है। और इस सरकार में तो ये लगभग इतिहास बन गया है कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि लगातार इंटरवल्स पे जो है मुख्य सचिव बदलते गए। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि दो जो मुख्य सचिव हैं वो सेवानिवृत्त जरूर जो है हुए हैं, उन्होंने जो है अपना टेन्योर पूरा किया है, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री ने सफाई जरूर दी है लेकिन वजह नहीं बताई है। एक तरफ जो है तारीफ मुख्यमंत्री करते हैं कि रामसुभग सिंह ने जो है अच्छा कार्य किया है, वो धन्यवाद करते हैं, लेकिन अंदर क्या सियासी मजबूरी है, किस तरह की कार्यप्रणाली रही है, विपक्ष के जो है लगातार निशाने पर यह सरकार रही है। मुख्य सचिव के खिलाफ जो आरोप लगे थे जब रामसुभग सिंह मुख्य सचिव थे, तो उसके बाद ही बैकफुट पर ये रहती है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ ये सियासी मजबूरी थी, पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर भी आवाजें उठ रही थी और नौकरशाही के भीतर भी आवाजें जो है लगातार उठ रही थी। इसलिए ये फैसला जो है सारी चीजों को समझने के बाद, सियासी गणित को भी समझा गया, उसके बाद ये फैसला लिया गया। जहां तक रही बात कि इस तरह से जब शीर्ष अधिकारी किसी भी चाहे वो विभाग हो, चाहे वो राज्य सरकार का शीर्ष अधिकारी है, उसमें फर्क जरूर पड़ता है क्योंकि एक खाका जो है, एक रोड मैप जिस तरह से तैयार किया जाता है, मुख्य सचिव जो है मुख्यमंत्री की अहम कड़ी होती है, मिलकर जो योजनाएं तैयार की जाती है। लेकिन इस तरह से बार बार अगर मुखिया बदला जाता है तो जाहिर सी बात है जो पॉलिसीज, जो नीतियां, जो कार्यक्रम लंबे समय के लिए तैयार किए जाते हैं, जो रोड मैप तैयार किया जाता है, वो उसमें उसको जो है इंप्लीमेंट करने में दिक्कतें और परेशानियां यहाँ पर आती हैं। और यही इस सरकार में हुआ है। शुरू से लेकर अब तक देखें कि फैसलों पर जो है राज्य सरकार अडिग नहीं रही है। अधिकतर फैसले ये देखा गया, खासकर कोविड टाइम में, सुबह के समय कोई फैसला आता था तो वो 24 घंटे बाद बदल दिया जाता था। कभी कोई फैसला आता था तो ये माना जाता है कि अधिकारियों के बीच जो है सामंजस्य नहीं था। यहाँ पर जो है रिजेंटमेंट किस तरह की थी, ना केवल मुख्य सचिव के खिलाफ और उनकी कार्यप्रणाली के खिलाफ, और जिस तरह से वो कार्य करते थे, तो ये माना जा सकता है कि एक बड़ी वजह ये भी इसमें रही है। जाहिर सी बात है इसका सीधा असर जो है हिमाचल की जो नीतियां हैं, जो सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस पर इसका विपरीत प्रभाव जो है पड़ता है और वो पड़ा भी है। अब देखना होगा कि आरडी धीमान के हाथ में अब कमान है, वो किस तरह से आगे चलते हैं। हालांकि ईमानदार छवि के हैं, कर्मठ हैं, अपने काम में जो विश्वास रखते हैं और काफी जो है ये कहा जा सकता है कि सक्षम भी हैं अपने काम में, बेदाग उनकी छवि रही है। तो इसका जो है कितना फायदा इस सरकार को मिलता है, समय हालांकि कम है उनके पास भी इस सरकार में, वो जो है दिसंबर में वो भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। श्वेता। बिल्कुल रणबीर, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मौका जरूर मिल गया है यहां पर राजनीति करने का, क्योंकि लगातार इस सरकार में मुख्य सचिव को बदला जा रहा है। सवाल यही बार बार विपक्ष भी कर रहा है कि आखिर सरकार बार बार मुख्य सचिव को क्यों बदल रही है? जी हाँ, विपक्ष के पास तो एक बड़ा हथियार है, जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने भी कहा है,
बार बार यही बातें जो है बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं, वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता वो ये कहते हैं कि जयराम ठाकुर की, आरोप वो भी लगाते हैं कि जयराम ठाकुर की जो है अपने अफसरों पर पकड़ नहीं है, अफसरशाही पर पकड़ नहीं है, अफसर जो है हावी हो रहे हैं सरकार पर, जनता के चुने हुए नुमाइंदों की जो है अफसर जो है सुनवाई नहीं करते हैं, उनके ऊपर जो है अफसरशाही हमेशा जो है भारी रहती है। मुख्यमंत्री शुरुआती दौर में, अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ये उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि उतनी ज्यादा पकड़ नहीं है जिस तरह की कमांड इससे पहले की मुख्यमंत्रियों की रही है। तो विपक्ष के पास एक बड़ा हथियार है कि बार बार मुख्य सचिव बदला जाना, ये बार बार कहा जा रहा है, और जाहिर सी बात है उसमें जो है एक मजबूत नेतृत्व की जो है जो भूमिका रहती है वो सवालों में आ जाती है कि क्यों बार बार जो है आप बदल रहे हैं, या तो आपको भरोसा नहीं है या तो आप जो है काम लेना नहीं जान। बिल्कुल जी, रणबीर बने रहिए हमारे साथ। एक और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिमाचल में लगातार बीजेपी को झटके पे झटके लग रहे हैं। बीजेपी खेमे में कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी एक बार फिर से। खीमीराम के बाद एक और नेता ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। कांग्रेस में पूर्व पार्षद संजीव कुठियाला शामिल हो चुके हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तरफ से उधर बड़ा दावा भी किया गया है कि वो बीजेपी के काफी लोगों के संपर्क में है, बीजेपी के काफी लोग उनके संपर्क में हैं। और अब एक बार फिर से पंडित खीमीराम के बाद एक और नेता ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस में वो शामिल हो गए। पहले तो मैं पार्टी में आने का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और जिस तरीके से आज आप देख ही रहे प्रदेश के कोने कोने से हमारे वरिष्ठ नेता जो भाजपा में रहे वो अपनी नीतियों को छोड़कर, अपनी पार्टी को छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार अवश्य बनेगी, और कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस ने जो विकास किया है वो सभी जनता जानती है। लोग इस विकास के कार्य में जुड़कर अपना सहयोग देना चाहते हैं। तो रणबीर, एक बार फिर से बीजेपी से एक और नेता ने अलविदा कह दिया है, कांग्रेस में शामिल हो गया। कितना प्रभाव यहां पर, क्योंकि चुनावी साल है, लगातार इधर से उधर नेता जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब एक बार फिर से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि पंडित खीमीराम के जाने के बाद एक और नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। देखिए, कांग्रेस का ये जो है स्ट्रोक जो है अच्छा समझा जा सकता है, ना केवल वोट बैंक के लिहाज से, बल्कि जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो बढ़त लेने की कोशिश है वो यहाँ पर कांग्रेस ने की है। खीमीराम का जो है कांग्रेस में शामिल होना एक बड़ा संदेश इसका जाता है, क्योंकि वो पार्टी के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बड़ी बात है, और पूर्व में 2 बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में जो मनोवैज्ञानिक लाभ जो है कांग्रेस को इसका मिल रहा है। यहाँ शिमला में पिछले कल जिस तरह से मनोज कुठियाला ने कांग्रेस का दामन थामा है, उससे जो है एक संदेश यहाँ से कांग्रेस ने ये भी दिया है कि नगर निगम चुनावों के लिहाज से तैयारी किस तरह से कांग्रेस कर रही है, और उसकी नजर सीधी जो है भाजपा के वोट बैंक पर है। एक अगर झाकू वार्ड की बात करें तो वहां पर मजबूत कांग्रेस जरूर हुई है। तो यहाँ पर एक तरफ से ना केवल सेंधमारी के लिहाज से एक मनोवैज्ञानिक लाभ भी जो है यहाँ पर कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। दूसरा ये भी देखें कि अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम कांग्रेस के हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस जो है किस तरह से संदेश दे रही है। मनमुटाव भले ही है, गुटबाजी भले ही है, लेकिन जनता के सामने ये संदेश जो है दिया जा रहा है कि किस तरह से एक टीम काम कर रही है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक मंच पर यहाँ पर आ रहे हैं।